स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती करने का नया तकनीक क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए यह सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें पहले अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी की चयन कर लेते हैं और उसके बाद भिंडी की फसल को उगाते हैं तो भिंडी की फसल महज 60 से 65 दिनों में हमें लाभ देना शुरू कर देती है। तो इसलिए सही रणनीति के साथ पहले हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है और सही रणनीति के साथ मिट्टी का भी चुनाव करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ सही तकनीक का प्रयोग करके करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है। तो आइए इन तमाम बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहले हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। यानी हाइब्रिड वैरायटी में जैसे आप VNR का 999 F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा है झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी VNR का 999 F1 हाइब्रिड वैरायटी और झिलमिल का 999 F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं अपने भिंडी की फसल से। और उसी क्रम में जब हम आगे कुछ बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अगला जो हाइब्रिड वैरायटी है वो है मतलब वो जैसे अगला है अर्का अनामिका और अर्काव है। यानी अर्का अनामिका और अर्काव है भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो यल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। यानी यल्वेन मोज़ेक विषाणु भिंडी की फसल में लगने वाला एक ऐसा रोग है जिसके कारण भिंडी की पत्तियां पूरी तरीक़ों से पीली हो जाती है और वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस भिंडी के पौधे में यल्वेन मोज़ेक विषाणु जैसे रोग लग चुके हैं और इस तरीक़ों से पत्तियां हो जाती हैं, यानी पत्तियां पीली हो जाती है और जो भी पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती है। तो अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं अच्छे तरीक़ों से पड़ेगा तो यह भोजन को तब्दील नहीं यानी भोजन को बनाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यल्वेन मोज़ेक विषाणु से अर्का अनामिका और अर्का अभय का जो हाइब्रिड वैरायटी है वो खुद की रक्षा करता है और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें हम कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन कर सकते हैं और यह बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR 999। यानी VNR 999 की हम बातें कर चुके हैं। और इस तरह से जैसे ओकरा OH 102 यानी सिजेंटा ओकरा OH 102 की भी खेती करके इस बरसात के मौसम में हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इन कुछ हाइब्रिड वैरायटी में से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपने भिंडी की फसल में सही समय पर सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है। यानी खाद के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अरे तो सड़े हुए गोबर की खाद में बात करते हैं तो लगभग सभी प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। यानी सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खाद उपलब्ध होते हैं और वह हमें कम लागत में उपलब्ध हो जाते हैं। यानी सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके
हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो खली निकलती है, यानी जैसे हम सरसों की मतलब तेल निकालने की प्रक्रियाओं को कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें एक खली प्राप्त होती है और उस खली का भी प्रयोग कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर उस खली में लगभग 6 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। और उसकी भी प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इन दोनों खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट बाज़ारों से खरीद कर इन खादों की पूर्ति कर सकते हैं। और हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो चुके हैं, यानी तमाम जो भिंडी के पौधे लगाए गए हैं, यानी हमें पर्याप्त दूरी पर भिंडी की फसल को उगाना है, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें सूर्य की प्रकाश अच्छे तरीक़ों से पड़ सके और वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को करने में सक्षम हो सके। तो इस तरह से जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है, सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और सही समय पर और सही तकनीक का प्रयोग करके भिंडी की फसल को उगाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती करने के नया तकनीक में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।